स्थिति ऐसी आएगी जब दो देशों में झगड़ा होगा कहीं, तो जो आपके आउटसोर्स लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो कहेंगे हम कहां जाएं, तो कहेंगे आप चले जाओ रशिया, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जाइए वहां लड़ी जाकर के, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जाइए इजराइल लड़िए जाकर के चुनाव नहीं सॉरी लड़ाई लड़िए जाके, वॉर जोन में जाइए आप। आज भी इजराइल जाने के लिए लोग वहां पे लगे हुए हैं। क्या करें, मजबूरी। सोचिए आप कितना गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने नौजवान जा रहे हैं, ये सब पीढ़ी परिवार के नौजवान जा रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उनका भविष्य क्या होगा देश में, इसलिए वो मजबूरी में जा रहे हैं, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। तो ये जो सपने दिखा रहे थे इन्वेस्टमेंट के, जो बड़े बड़े उद्योगपति आपने बुलाए, निवेश, और गुजरात में निवेश क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? अभी मुख्यमंत्री जी 3x6 सुपर तो बोल नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर आएगा, यूपी में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आएंगी, उन्हें पता ही नहीं सेमीकंडक्टर पहुंच गया गुजरात। बताओ, प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं यहां से और सेमीकंडक्टर का कारखाना जा रहा है गुजरात, तो नौकरी किसको मिलेगी यार बताइए आप? आपकी यूपी के लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? हमें इस बात की शिकायत नहीं है गुजरात में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमें शिकायत इस बात की है कि अगर गुजरात में से हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें इस बात की नाराजगी और शिकायत है। क्यों चिंता करते हो, क्या करना है हमें? अभी तुम समन की बात कर रहे थे, अभी चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, तो इसका तुम्हें पता है कि समन किसने भिजवाया है? जब इन्हें ये पता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इन्हें ये भी पता है कि समन किसने भिजवाया है। अच्छा बताओ किसने भिजवाया है? जिन विधायकों ने बगावत की है उसमें सवर्ण ज्यादा है, जनरल कैटेगरी के ज्यादा है, कि आप जो पीडीए का उनके अंदर बगावत नहीं, पीडीएम वो भी है, और क्योंकि पीडीए के हिस्सा है इसीलिए वहां गए हैं। वो बात मैं समझाता हूँ, उन्हें मंत्री बनना है तो इसका मतलब वो दुखी है, सरकार नहीं बनी इसलिए वो दुखी है, कुछ ठेका नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए दुखी है। तो ऐसे लोग भी पीडीए में थे, पीड़ित दुखी अगड़े, तो पीडीए का मतलब ही ये था। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं तो दुखी है, पैकेज नहीं मिल रहा तो दुखी है, ठेका नहीं मिल रहा तो दुखी है, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो दुखी है, आपके पुराने नए मुकदमे तो आप दुखी हैं। तो आप तो पीडीए के हिस्से ही थे ना, कि पीड़ित दुखी अगड़े, तो इसमें क्या नाराजगी है बताओ आप? नहीं समझ पाए? अच्छा समझ गए, तो फिर पीडीए में आ जाएंगे, अभी तो उन्हें पीडीए का भी तो सामना करना है, जिस बोर्ड से वो चुनकर के आए हैं, तो अभी तो उसके सामने भी तो आपको खड़ा होना है। तो ये जो 69,000 वाली भर्ती है, इसमें आरक्षण खिलवाड़ हुई। मैं उन छात्र नौजवानों को बधाई देता हूँ कि वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, उनका रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा, आप बीजेपी हराओ, आपका रास्ता निकल जाएगा। कोई ट्रैप नहीं था, लालच का कोई ट्रैप होता है, स्वार्थ का कोई ट्रैप होता है? आप मारो बात चले, किसको नहीं पता लगता है? ये बीजेपी की भाषा मत बोलो मेरी बहन, आप ही बताइए, खरीद जो भ्रष्टाचार करे वो अच्छा है क्या? नहीं, वो बात नहीं, कवर किसी को भी करो, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये जो विधायक धोखा देके गए, धोखेबाज, ये सवाल नहीं पूछ रहे आप हमारे मैनेजमेंट पे कह रहे हो। अरे भाई आप हो, मैं क्या जानूं आप क्या करोगे इसके बाद, जाने के बाद आप मीठी मीठी बात कर रहे हो, हमारे साथ बैठे हो, बाद में हमारे खिलाफ ही बोलोगे तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? तो आपको सवाल ये करना चाहिए कि बीजेपी ने कौन सा पैकेज दिया जिससे हमारे विधायक चले गए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अभी सिक्योरिटी होने जा रही होगी, क्या कुछ को सिक्योरिटी मिल गई नहीं मिली? अभी तो ऐलान नहीं हुआ। आजा, कुछ लोगों के मुकदमे हैं, उसमें ढीलापन हो गया कि नहीं हो गया? किसानों की भी लड़ाई चल रही है, किसानों को भी, किसान के पक्ष में सरकार कभी नहीं रही, आय दोगुनी नहीं हुई, अपना ही वादा भूल गए। इनको तो वादा याद करना चाहिए अपना।
कि जहां किसानों की आय दोगुनी का वादा किया और लागत सोचिए। और फिर अगर आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चॉइस चैनसिंग जी को भारत रत्न दिया, इनसे बड़ा किसानों के पक्ष में बात रखने वाला कौन रहा है? कौन रहा है जिससे बड़ा? इनसे बड़ा तो कोई किसान नेता नहीं रहा। स्वामीनाथन जी ने जो फॉर्मूले दिए, जो फॉर्मूले, आप ये फसल है तो कैसे कीमत को हम उसके तहत आय दोगुनी करते किसानों की। और हमारे जो साथी कह रहे हैं जो प्रभु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु राम जी के, हमें तो बड़ा दुख है इस बात का। किस बात का दुख? कि बीजेपी वो मुझे देते थे। वो हमें समय समय पे जानकारी देते थे कि बीजेपी के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाएंगे। आरएसएस लोगों की ये प्लानिंग हो रही है, बैठक यहाँ पर हुई थी, इस जगह बैठे थे। अब बताओ वो सूचना कौन देगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ आ रही है। अरे इस बात लोकसभा ने उन्हें बना दो डिप्टी सीएम। आपको तो अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम, तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा। जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है, वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगा, सवाल है खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस की। बहुत धन्यवाद।